हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लैम विद राजपूत कपल। आज हमारा जैसलमेर में दूसरा दिन है और ये देखो आद्या ने शिबू को गोदी में उठाया हुआ है, पता नहीं क्यों उठाया है। लोग जा रहे हैं जीप सफारी के लिए, तो हमने नहाया धोया नहीं है, हम लोग ऐसे ही रेडी हो गए क्योंकि हम लोग को लेट हो जाता। अभी हमने 7:30 बजे का उन लोगों को टाइम दिया था और ये देखो धूप कितनी सारी आ रही है यहाँ पे। आप लोग देखिए 9-10 बजे तक तो बहुत धूप आ जाएगी, तो बहुत गर्मी हो जाएगी 9-10 बजे तक। आज मिट्टी में क्यों जाएंगे? हाँ मिट्टी जाएंगे ना, मिट्टी पे जाएंगे। गए थे वहाँ पर। ऐसा करा, मिट्टी में क्यों जाएंगे? मिट्टी में खेलने के लिए जाएंगे बेटा, मिट्टी में खेलने के लिए जाएंगे शिबू। स्लिप बम चाहिए। हाँ रेत है, ये रेत। पापा से तेरी क्या बात हुई थी उस दिन? सॉफ्ट मिट्टी भी है। अरे यहाँ खेलने में मजा आता है ना। हाँ। कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, पर आज बाल में मत भरना, कल की तरह, ठीक है? हाँ। बाल में भरेगा दीदी के में? नहीं भरता तो है। खुद के में भी मत। आपके खुद के बालों में भरोगे? कल शाम को गए थे तो कैसे बालों में भर लिया था, है ना शिबू? बाल में नहीं डालना, ठीक है मिट्टी? शिबू और अश्विनी आगे बैठ गए हैं क्योंकि शिबू को डर लगता है। कह रहा है मुझे इधर नहीं बैठ रहा। भाई ले आओ उसको, इधर ही ले आओ भाभी। ले आऊं? बीच में रोकेगा अगर इसको डर लगेगा तो? अरे वो रोकेगा, 3 ड्यून्स है ना, 2 ड्यून्स हर ड्यून पे रोकेगा। ठीक है, थोड़ा फिर रोकेगा। एक प्रतीक ने तुम्हारा नाम सैंड ड्यून्स पढ़ दिया है। किसने? आसू ने। क्या पाड़ दिया? सैंड ड्यून्स। मैं सब करवाता हूँ इसलिए। वो ऐसे ही नाम देते रहते हैं किसी को भी फालतू में। जैसे वो पापा ने तुमको क्या नाम दिया था? फुट रेस्ट। क्या दिया था, क्या दिया था? पंडित was really पंडित। पंडित? तुम्हारे पापा ने क्या? हमारे पापा ने। आपके पापा ने। अब फाइनली हमारी जीप सफारी शुरू हो गई है। शिबू दिख रहा है? शिबू तो बंद है अंदर। शिबू बंद है, शिबू को बंद रहने दे तू। वहाँ पर तो कच्छ में तो तू कर रहा था, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है? हाँ? कैमल कहाँ ले जा रहा है? कैमल अपने को रेगिस्तान ले जा रहा है। रेगिस्तान में चल रहे हैं आज कैमल में। कैमल सफारी, आज कैमल सफारी। क्या बनाया? फोर्ट बनाया? फोर्ट बन जाता है। आद्या ने देख, आद्या देखा। आद्या ये कैसे बनाया उल्टा? नहीं नहीं सही बनाया, इधर से दिख रहा है उल्टा बनाया वैसा। उसके पे मिट्टी क्यों डाल दी बच्चा? इधर आओ ऊपर। आद्या नहीं नहीं। सफारी वाले भैया ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया था कुछ देर के लिए, बोला आप लोग कैमल सफारी वगैरह कर लो और फोटो वोटो खींच लो। यहाँ पर देखो बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, इनको तो ना रेत में खेलने का बहुत मज़ा ही आ गया था। आद्या यहाँ पर सेब्स ट्राई कर रही है और शिबू देखो कितनी मस्ती कर रहा है। अब हम लोग सफारी करते हुए कैंप के लिए रिटर्न हो रहे हैं। खुशबू सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में है पूड़ी, आलू की सब्जी, सूजी का हलवा और ये पापड़, प्याज और पोहा, और साथ में ये गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म ही है? नहीं नहीं गर्म गर्म है, मैंने पी ना, गर्म है। कैसा है नाश्ता प्रति? सुपर डिलीशियस। आलू पूरी मज़ेदार लग रही है खाने से ब्रेकफास्ट। शिवाक्ष, आद्या आप दोनों को कैसा लग रहा है बेटा? क्या है? ये भी मिट्टी लगी हुई है? हाँ वहाँ पर डेजर्ट है ना इसलिए। क्योंकि शिबू ने मिट्टी कर दी थी कल रात को। नहीं भैया किसका घर है? किसका घर है ये? हमारा घर। हमारा घर। अक्षु देखो कहाँ पे खटिया पे आके बैठ गया है।
अभी टेंट हाउस को बाय बाय कहने का समय आ गया है। हमने चेकआउट कर दिया है और चेकआउट करके अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। शिबू आजा, आ बेटा, चलो चलो चलो, सब चले गए, बुआ चली गई, पापा चले गए। हेलो, बाय बाय। जय अम्बे मात की जय। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। हम निकल रहे हैं घर के लिए, अहमदाबाद के लिए। अभी हम सीधे अहमदाबाद जाएंगे, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, अगर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो रुकेंगे। खाने के लिए रुकेंगे, क्या पेट्रोल भरवाने के लिए रुकेंगे। और सुसुआई तो उधर पेट्रोल में कर लेंगे। सुसुआई तो पेट्रोल में ही कर लेंगे। पेट्रोल जहाँ रुकेंगे ना, वहाँ पेट्रोल बेटे घर पे जा रहे हैं, होगा उधर कर लेंगे। मतलब पेट्रोल पंप है वो सुसु कर लेगी। यहाँ पर हमने रास्ते में गाड़ी भी रोकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीछे पैरासीलिंग हो रही है। हम चारों लोग पैरासीलिंग करने वाले हैं क्योंकि अश्विनी का बहुत मन था, तो हमने रास्ते में गाड़ी रोक ली है पैरासीलिंग के लिए और हमने टोकन भी ले लिए हैं। फ्लाइट लेना भैया, भागो यशु भागो, वसूल भी नहीं होते। मैं तो जीवाली चप्पलन से भाग पाऊंगी कि नहीं भाग पाऊंगी? मेरा जूता ले लेना। इतने बड़े जूता। सच में दोस्तों, इनकी जो पैरासीलिंग है वो इतने अच्छे से कंप्लीट हुई, सेफली ये लैंड भी कर गए, इनको कहीं चोट वोट भी नहीं लगी। इस पैरासीलिंग में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई ये जानने के लिए आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखिए, दूसरी बारी थी पैरासीलिंग की प्रतीक की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से पैरासीलिंग अपनी कंप्लीट की। तीसरी बारी थी मेरी, और अब देखिए मेरे साथ क्या होता है। और ये देखिए, ये मैं भागना शुरू करूँगी और ये देखिए ये कितनी बुरी तरह से मैं गिर गई। जब हमने पैरासीलिंग के टिकट लिए थे तो किसी ने हमसे नहीं कहा था कि भागना पड़ेगा, और मेरे पास शूज़ नहीं थे। मैं सिर्फ अपनी चप्पल लेके गई थी और चप्पल मेरे फैंसी वाले थे, मतलब कि मेरी चप्पलों में थोड़ी सी हिल थी जिसके कारण मैं गिर गई। और मैं इतनी बुरी तरह से यहाँ पर घिसटी थी ना, और नीचे की जो ज़मीन है वो इतनी कंकड़ और पत्थर वाली है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस मैं तो ये सोच रही थी कि आज मुझे भगवान ने बचा लिया, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैं तो जब अपनी पैरासीलिंग कंप्लीट करके नीचे आई ना, तो सबसे पहले मैंने अपने घुटने चेक किए। मुझे तो लगा कि आज मेरा जीन्स भी फट गया होगा और मेरे घुटनों में ना अच्छी खासी चोट लग गई होगी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से मैं यहाँ पर घिसटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पता है क्या, पैरासीलिंग वालों की भी बहुत गलती है। उन्हें बोलना चाहिए कि आपको रनिंग करनी पड़ेगी तो आप शूज़ पहन के जाओ या फिर आप सिंपल स्लीपर पहन के जाओ। ऐसी लापरवाहियों से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सबसे लास्ट में अश्विनी ने पैरासीलिंग की और पैरासीलिंग के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और निकल गए। फिर से सफ़र शुरू हो गया। जैसलमेर में ना सीएनजी का बहुत प्रॉब्लम है, जैसलमेर में तो मिलती ही नहीं है। जैसलमेर के आगे एक दो जगह हम लोग गए तो कहीं पे ख़त्म हो गई थी, कहीं पे एक बहुत लंबी लाइन लगी थी एक जगह तो। और यहाँ पर आए हैं ना तो यहाँ पर लाइट चली गई है, तो लाइट नहीं है तो उसकी वजह से हम लोग सीएनजी डलवा नहीं पा रहे हैं और काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पे भी ना वेट बहुत करना पड़ रहा है। बोला है कि 4-5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में अगर लाइट नहीं आई तो फिर हम गाड़ी निकाल लेंगे यहाँ से। फाइनली गाड़ी के लिए सीएनजी मिल गई। फाइनली लाइट आ गई। जैसे ही हम लोग गाड़ी निकालने वाले थे वैसे ही लाइट आ गई और हम अपनी सीएनजी फिल करवा रहे हैं। अब रास्ते में हमको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। रुकना पड़ेगा ना, चाय पीने के लिए 200 किलोमीटर बाद तो रुकना पड़ेगा अभी। तब तक तो फिर मिल जाएगी। आप उत्तर गुजरात, हाँ, गुजरात में तो कहीं भी मिल जाती है। ये राजस्थान में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। राजस्थान में भी सब जगह प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसलमेर वाले रूट पे ही प्रॉब्लम है। मेरा क्या पेट वेट का सब सही है, ज़्यादा तूने नाश्ता कर लिया। यहाँ पे हमने फिर से सीएनजी कराया। शिव पता है क्या उड़ता है, वो गोल गोल नहीं आता मम्मी की रोटी गोल गोल। आधे तेरा मुंह नहीं दिख रहा, तू भूत जैसी दिख रही है, तेरे आगे सिर्फ चमक रही है। शिवू का मुंह दिख रहा है, किसी का मुंह नहीं दिख रहा। सुनो सुनो, बहुत अंधेरा है भैया। कहता है ना शिव की नाक तो गोल, तेरा डिंपल गोल गोल, तेरा दिमाग गोल मटोल। क्या कर रही थी? बुआ की नकू है वो। ये वीडियो में डाला ना अगर बुआ के क्या? बुआ के नकू, बुआ जी ने बोला बुआ के नकू गोल गोल। क्या बुआ के?
लकुए गोल गोल लकुए क्या होता है? ये नाक के छेद होते हैं। नाक होता है। नाक तो उसी का गोल है। नाक के छेद नहीं होते? तो प्रतीक ने बहुत खतरनाक बोला, बहुत ही खतरनाक। ये कट कर देना आप अभी। अभी चालू है ये वीडियो। अश्विनी देख देख, मुझे लगी कोई बात नहीं हो जाए। बुआ के नुके गोल गोल। आप बोलो, अब पापा का बोलो, नहीं पापा का कुछ बोलो। ये आ गए हम लोग होटल भाग्योदय। अभी हम लोग आ गए हैं होटल में, ढाबा रास्ते में एक होटल जैसा मिल गया है भाग्योदय, और यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में जो पूरी सब्जी खाई थी वही खाया है। उसके बाद थोड़ा बहुत पैकेट्स वगैरह लेके खा लिए थे, पेपर्स वगैरह के। तो यहाँ पर ये आधे सो गई थी, तो अभी रोई हुई सी बैठी हुई है, और ये शिवाक्षी यहाँ पर सो गया है, और रात के 9 बज गए थे तो खाने का भी टाइम हो गया है। स्टार्टर में हमने मंगाया मंचूरियन, खाने में मंगाई हमने 2 पनीर की सब्जी, छाछ और तंदूरी रोटी, जो कि बहुत टेस्टी थी। साथ में ये लच्छा वाला प्याज खाकर तो मज़ा ही आ गया। खाना खा लिया है, अब बस हम निकलेंगे सीधे अहमदाबाद के लिए, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। अब सीधा आप लोगों से घर पर पहुँच मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। प्रतीक को छोड़ने के बाद हम लोग 1:15 बजे अपने घर पर पहुंच चुके हैं। एक मतलब कि 1:15 पर एग्जैक्ट 1 बज के हम लोग उनकी सोसाइटी में पहुंचे, और उनको हमने उनके घर पर छोड़ दिया, उनको बाय बोला और सीधे अपने घर आ गए। बच्चे मेरे सो रहे हैं दोनों, एक ही आद्या सो रही है, ये मेरा शिबू भी सो गया रास्ते में। अब बस इन बच्चों को ले जाकर मैं सीधा रूम में सुला दूंगी, और मैं भी कपड़े चेंज करूंगी और सीधा सो जाऊंगी। और हमारा ये जो ट्रैवल रहा, हमारा जो ये ट्रिप रहा, वो बहुत अच्छा रहा। बस आज हमें थोड़ी सी थकान हो गई है क्योंकि आज हमने सुबह से गाड़ी में ही ट्रैवल किया है। भी हमारा जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस था टेंट हाउस का, वो भी हमारा बहुत अच्छा हो रहा, और हम लोग को इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया। हम सिर्फ 1 दिन के लिए ट्रिप के लिए गए थे, और हमारा प्लान धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा। पहले सोचा कि जमाईबंद से हम लोग चले जाते हैं पुष्कर, फिर पुष्कर से सोचा कि जैसलमेर चले जाते हैं। इस तरीके से हमारी यात्रा थोड़ी सी बढ़ती रही, पर गाड़ी थी तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। फिलहाल अब घर पे आ गए हैं तो हम लोग भी सो जाते हैं, क्योंकि आज का हमारा दिन आप लोगों के साथ मैं शेयर ही कर रही हूँ, तो आपको पता ही है कि कैसा रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।